तो आखिरकार वो खबर आ ही गई, जिसका डर भारत के कई रणनीतिकारों को लंबे समय से था। भारत का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का सपना, जो कि रूस के ट्यूसिकटी बम्बर पर निर्भर था, फिलहाल पटरी से उतर चुका है। और इसके पीछे की वजह भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि रूस की प्राथमिकता खुद अपने युद्ध मोर्चों को देना है, न कि भारत को, यानी कि जो टीके 160 एम बॉम्बर भारत रेंट पर लेने की तैयारी में था। अब उस डील पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और क्या रूस भी भारत को धोखा देने लगा है, यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत का एक सपना, जिसे भारत ने कई सालों से सजो कर रखा था और वह उड़ान भरने ही वाला था, लेकिन रूस के एक फैसले ने उसे जमीन पर पटक दिया। यह कोई छोटा सपना नहीं था, बल्कि यह भारत का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हासिल करने का सपना था। जी हां दोस्तों, सपना पूरा होता तो 2160 जैसा विशालकाय राक्षस हवा में उड़ता और भारत के दुश्मनों के रडार पर परमाणु साया बनकर मंडराता। लेकिन अब लगता है यह सपना अधूरा रह गया है, और भारत के दोस्त देश रूस ने ही इस सपने पर लात मार दिया। दरअसल बॉम्बर सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह पावर प्रोजेक्शन का सबसे बड़ा वेपन है। क्योंकि बॉम्बर एक प्रकार का युद्धक विमान होता है, जिसे विशेष रूप से बम गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विमान जमीन या पानी पर स्थित टारगेट पर बमबारी करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका शानदार उदाहरण है इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध। आप देख लीजिए, इजराइल की सेना, जिसे दुनिया की सबसे आधुनिक सेना कहा जाता है, यह ईरान में घुस रहे हैं और हफ्तों तक बमबारी कर रहे हैं। यहां तक कि ईरान के कई न्यूक्लियर साइट पर हमला किया और वहां से इजराइल के फाइटर जेट लौट भी आए। लेकिन ईरान का कोई भी डिफेंस सिस्टम एक भी फाइटर जेट को नहीं मार पाया। फिर भी इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिका का B-2 बम्बर गया और 2-4 गोले ईरान के न्यूक्लियर साइट पर छोड़ा और वापस चला आया। और तभी से चारों तरफ ईरान और इजराइल के युद्ध में केवल इसी B-2 बम की चर्चा है कि आखिरकार ये है क्या। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि इसकी पावर को देखकर दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट इसके फैन हो चुके हैं, और चारों तरफ इसी की चर्चाएं हो रही हैं। और इजराइल के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि आप देख लीजिए, दुनिया के कितने भी ताकतवर सेना वाले देश क्यों ना हो, उनको वर्ल्ड स्टेज पर उतनी तारीफ नहीं मिलती। आप भारत को ही देख लीजिए कि भारत दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल सेना वाला देश है, लेकिन भारत को वर्ल्ड स्टेज पर वह तारीफ नहीं मिलती जो कि बम वर्षक विमान वाले देशों को मिलती है। उदाहरण के लिए ऑपरेशन सिंदूर ही देख लीजिए, जिसमें हमने पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान दिया, लेकिन जब बात ग्लोबल मीडिया की आई तो उन्होंने भारत को कम आंक कर दिखाना शुरू कर दिया और यहां तक कहना शुरू कर दिया दोनों को बराबर डैमेज हुआ है। जबकि अगर भारत के पास बम वर्षक विमान होते और उसको एक बार पाकिस्तान के ऊपर से गुजार देते, तो दुनिया में भारत की चर्चा हो रही होती। और डिफेंस मिलिट्री के मामले में भारत का रुतबा बना रहे और भारत पर तिरछी नजर रखने वाले देश भारत से खौफ खाते रहे। उसके लिए खतरनाक बॉम्बर खरीद रहा था। और यह खबर पिछले साल से ही आ रही थी कि भारत रशियन T-166M खरीदने की बातचीत कर रहा है, जिसे इंडियन एयरफोर्स में रणनीतिक रूप से शामिल किया जाएगा, ताकि भारत के लिए गेम चेंजर बन सके। और यह गेम चेंजर इसलिए बन सकता है क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्ट्रेटेजिक बम्बर्स की लिस्ट बनाई जाए तो रूस का टूपोलेव TU 1680 mm, जिसे व्हाइट स्वान भी कहते हैं, उसमें टॉप पर आता है, जहां इसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर। मतलब दिल्ली से न्यूयॉर्क तक बम गिराकर वापस आ सकता है। इसकी पैलोड कैपेसिटी की बात करें तो वह 40 टन है, यानी यह एक साथ दर्जनों ब्रह्मोस मिसाइल, ग्रेविटी बम और परमाणु हथियार लेकर उड़ सकता है। और कमाल की बात यह है कि यह मैक 2.05 की स्पीड से उड़ता है। मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत कब उसके ऊपर मंडरा रही है। अब आप खुद सोचिए, जब चीन ने अपना H-6 के बॉम्बर तिब्बत में तैनात कर रखा है और पाकिस्तान ने भी चीन के साथ मिलकर नए एयरबेस बनाना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में भारत को एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की कितनी जरूरत है। इसी जरूरत को देखते हुए भारत ने रूस के साथ बातचीत शुरू की थी कि या तो TU-160 को लीज पर लिया जाए या फिर उसकी को प्रोडक्शन की जाए भारत में, ताकि भारत का पहला स्ट्रेटेजिक बॉम्बर स्क्वाड्रन तैयार किया जा सके। इस प्रस्ताव पर 2021 से ही बैकडोर मीटिंग्स चल रही थी। भारतीय वायुसेना ने TU-1 160 के अपग्रेडेड वर्जन TU 160 M2 का स्पेसिफिकेशन भी एनालाइज किया था। DRDO भी इसमें शामिल था कि अगर भारत इस बॉम्बर को लाता है तो क्या हम इसे स्वदेशी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस कर सकते हैं।
यानी प्लान यह था कि भारत इस बॉम्बर को एक उड़ती हुई न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म बना दे, जो एक ही बार में चीन की पूरी पूर्वी कमान को तहस-नहस कर दे। लेकिन अब खबर आ रही है, रूस अपनी बात से पलट चुका है और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि फिलहाल TU-160 बम्बर्स की सप्लाई किसी देश को नहीं की जा सकती, क्योंकि रूस को खुद इनकी जरूरत है। यूक्रेन युद्ध के लिए अभी तक रूस के पास कुल 19 की संख्या में TU-160 थे, जिसमें से केवल 10 ही ऑपरेशनल थे, यानी कि लगभग 9 भारत को मिल सकते थे। अब आप पूछेंगे कि क्या भारत हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा या अब भारत कोई और रास्ता तलाशेगा? तो जवाब है, भारत ने ऑलरेडी नया रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है। क्योंकि बात सिर्फ एक बॉम्बर की नहीं है, बल्कि बात भारत के रणनीतिक सैन्य भविष्य की है, जहां पहला विकल्प है स्वदेशी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्रोग्राम। जी हां, भारत में अब चर्चा तेज हो गई है कि क्यों ना एक मेड इन इंडिया लॉन्ग रेंज बॉम्बर प्रोग्राम शुरू किया जाए, क्योंकि HLDRDO और AD जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास वह टेक्नोलॉजिकल बेस है जिससे एक ट्विन इंजन सबसोनिक या सुपरसोनिक बम्बर बनाया जा सकता है। दूसरा विकल्प है 22 रेडर जैसे स्टेल्थ बम्बर में अमेरिका के साथ पार्टनरशिप। हालांकि अमेरिका ऐसी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता, लेकिन भारत की रणनीतिक स्थिति और क्वाड के रिश्ते को देखते हुए भविष्य में को डेवलपमेंट की संभावना बनाई जा सकती है। और तीसरा ऑप्शन है रूस के T-20 बम्बर की लीज। हाल ही में खबरें आई थी कि भारत TU-160 नहीं तो TU 2,22,000 क्यूबिक मीटर, जो थोड़ा छोटा है, उसे लीज पर ले सकता है। इसकी रेंज 7,000 किलोमीटर है और यह भी ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। लेकिन अब रूस के युद्ध के कारण यह डील भी अधर में लटक चुकी है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को रूस धोखा दे रहा है या फिर वाकई में रूस बड़ी मुश्किल में फंस चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।